इस समय सूरदास के पद आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आज हम 10वां और 11वां पद पढ़ाएंगे। 10वां पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समझाए सौदे पूजत साचना हासी, को है जनक कौन है जननी, कौर नाथ को दासी, कैसे वर्ण वेश है कैसो की रस्म अवलासी, पावेंगे पुन कियो आपनु, जोरे करोगे घासी, सुनत मौन है रहे बाबरू, सूर मत है सब नासी। यानी गोपियां उद्धव से पूछती हैं, जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से नहीं आएंगे, आप निराकार ब्रह्म की उपासना करो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो। तब गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं कि ये उद्धव, तुम ये बताओ निर्गुण कौन देश को वासी, आप तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है, कौन देश को वासी किस देश का रहने वाला है। मत करके समझाए सौदे, यानी भौरे की ओर इशारा करते हुए, भौरे की ओर इशारा करते हुए समझाते हुए, समझाए सौदे यानी शपथ देकर सच पूछ रही हैं। पहले कोई हंसी मजाक नहीं है, बूझत साधना हासी, हंसी मजाक नहीं है। हे उद्धव, तुम्हें शपथ है, तुम्हें सौगंध है कि तुम सही सही बात बताओगे। को है जनक कौन है जननी, तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, कौन नार को दासी, कैसे वर्ण वेश है कैसे, उसका रंग कैसा है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस में उसको रुचि है, किस रस में अभिलाषी, रुचि किस में है। पावेंगे पुन कियो आपनु, हे उद्धव हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, यदि आपने हमारी बातों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया, जरा भी छल कपट किया, तो आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। पावेगो पुन कियो आपनु जो करोगे न घासी, यदि आप हमसे छल कपट करोगे तो निश्चय ही आप उसका फल प्राप्त करोगे, उसमें तो आपकी सजा मिलेगी। सुनत मौन रहे बाबरो सूर सवनस, ऐसा सुनते ही गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे के ठगे से रह गए और उनका सारा जो गर्व था वो गोपियों के सामने नष्ट हो गया। ऐसा ये 10वें प्रश्न का अर्थ है। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि उद्धव, वो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का रहने वाला है, हम तुमसे जो बात पूछ रहे हैं इस भौरे की सौगंध है, शपथ है, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। सही सही प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। उसके पिताजी कौन है, उसकी माताजी कौन है, कौन उसकी दासी और सेविकाएं हैं, उसकी वेशभूषा कैसी है और किस रस का वो चाहने वाला है। यदि तुमने हमसे जरा भी छल कपट किया तो उसका तुम फल प्राप्त करोगे। ऐसा सुनते ही जो उद्धव थे वो गोपिकाओं के सामने सन्न रह जाते हैं, ठगे से ठगे रह जाते हैं और उद्धव का जो गर्व है वो नष्ट हो जाता है। 11वां पद है, संदेशो देव की सो कहियो, और धाय त्यारे से दया करती रहियो, जतब टेप तुम जानो तुम तव मोहे कहे आवे, और प्रात हो तो मेरे लाल लड़ोते माखन रोटी भावे, तेल बटनो और तातो जलताए देख बच जाते, जोई जोई मांगे सोई सो देती क्रम क्रम के नहाते, सूर पतक सुन मौन रहे बड़े रात सो, और मेरो अलग लड़े तो मोह परस। यानी जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा को काफी दुख होता है। वो देवकी के लिए संदेश भिजवा रही हैं कि हमारा संदेश देवकी से कह देना कि हो तो ताए त्यारे सुख की दया करती रही हो, हालांकि मैं तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता थी, कैसे तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा नहीं है, मैं तो केवल मात्र पालन पोषण करने वाली एक सेविका थी। फिर भी मुझे वो माता कहता था, इसलिए मेरा उसके प्रति भाव स्वाभाविक है, वात्सल्य भाव है
मैं उसकी आदतों को जानती हूँ। जदव देव तुम जानत उनकी तव मोय, हालांकि उनकी जो आदत है उसकी, उनकी आदतों को तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मैं कुछ बता रही हूँ, नहीं बताना मेरा कर्तव्य है। प्रात होत मेरे लाल लड़ोते माखन रोटी भावे, प्रातःकाल होते ही मेरे बालक को माखन और रोटी अच्छा लगता है। उसे प्रातःकाल होते ही माखन रोटी चाहिए। तेल बटनो और तातो जल, जब वो नहाने के लिए जाता और गर्म पानी को पसंद नहीं करता, यानी तेल बटनो और तातो जल ताई दे, यानी तेल लगाना मलना और गर्म जल को देखकर वो भाग जाता था, उसे पसंद नहीं है। जो जो मांगा सो दे, जो मांगता था मैं एक एक करके उसे देती थी, तब उसे नहलाती थी। सूरपति मौरेंद्र वयोड़ा, सूरदास जी कह रहे हैं कि इन सब बातों को सुनकर उन्हें बड़ी चिंता सता रही है। क्या मेरो अलग अलग तुम और कह कि जो मेरा प्रिय लाला श्री कृष्ण है अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ नया नया गया है, मेरे सामने वो सब मांग लेता था, लेकिन वो तुमसे मांगने में संकोच करता हुआ, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे इसी बात की चिंता है कि मेरे एक संदेश कह देना। मैं तो केवल एक पालन पोषण करने वाली माँ थी, उसकी जो जो आदतें थीं उनको मैं जानती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ बता रही हूँ कि प्रातःकाल होते ही उसे माखन रोटी अच्छा लगता है, गरम जल तेल आदि को देखकर दूर भागता था, जो जो मांगते थे उसको देती थी। इन सब बातों को सुनकर मेरे हृदय में एक सोच है, अफसोस है कि मेरा जो प्रिय लड़का है, मेरा प्रिय श्री कृष्ण है, वो तुमसे उन चीज़ों को मांगने में हो सकता है कुछ संकोच करता होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बातें सब बता रही हूँ। ये 11वें का और 10वें पद का अर्थ था। 2 प्रश्न हैं, गोपियाँ उद्धव से क्या पूछती हैं और यशोदा किसको संदेश भेज रही हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य में नोट करने हैं। चलो